अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था थिंकिंग डिस्कस कर रहे थे हम। टाइप्स हमने डिस्कस की थी, इसमें थिंकिंग एंड लैंग्वेज हमने डिस्कस किया था, इमेजेस एंड थिंकिंग, कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे डिसीजन मेकिंग। ये सारे थिंकिंग के सब टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारे सब टॉपिक्स, दीज ऑल आर सब टॉपिक्स ऑफ थिंकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन यानी जब भी कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो या आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गया है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उस चीज़ का डिसीजन लेना जो होता है, यानी कैसे हम डिसाइड करते हैं। हम डिसाइड करके ही हम कुछ थिंकिंग करने के बाद, सोच के थिंकिंग करके हम डिसाइड करते हैं, एक नतीजे पे पहुंचते हैं, किसी सोल्यूशन पे पहुंचते हैं कि हमने कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एवरी डे वी मेक हंड्रेड्स ऑफ डिसीजंस। हम अपनी डेली बेसिस पे हम पता नहीं कितने डिसीजंस लेते हैं चीज़ों के बारे में, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। पता नहीं कितने सॉल्यूशंस, कितने डिसीजंस हम लोग लेते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। और हमारे कुछ हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, कुछ हमारी लाइफ के इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनके बारे में हम क्या डिसीजंस लें। फॉर एग्जांपल, हमने अपना करियर सेलेक्ट करने का जो एक मेन हमारी लाइफ का होता है, उसका बड़ा सोच समझ के डिसीजन हम लेते हैं। उसके बाद फिर जॉब सिलेक्शन के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है ये। उसके बाद आपकी मैरिज का बड़ा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम डिसीजन होता है ये। और मतलब इस तरह के हमारी लाइफ में कई डिसीजंस होते हैं, कई ऐसे मरहले आते हैं कि हमें सोच समझ के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ताकि उसमें हम लोगों को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़े, और वो डिसीजंस हमारे हक में, हमारी लाइफ के लिए, हमारे अपने लिए, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स के लिए, हमारी फैमिलीज के लिए वो डिसीजंस अच्छे साबित हों, हमारे लिए अच्छे साबित हों, हमारे लिए अच्छे हों, हमारे घर वालों के लिए अच्छे हों। तो इसीलिए कुछ स्टेप्स पे, कुछ स्टेजेस पे अपनी लाइफ के आप बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अगर ऐसे मौके पे इम्पोर्टेंट स्टेजेस पे आप अगर थोड़ा सा रॉन्ग डिसीजन ले लें बगैर सोचे समझे, तो आपकी जो लाइफ है वो पलट के रह जाती है। आपकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होके रह जाती है आपके कुछ डिसीजंस की वजह से। ठीक है, अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेते तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब होके रह जाती है, और आपकी वजह से मे बी आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाए। तो जो राइट डिसीजंस होते हैं वो बहुत काउंट करते हैं हमारी लाइफ में, कि हम अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उनके या फेस नहीं कर रहे, फ्यूचर के बारे में कोई डिसीजंस लेने हैं, तो हम बड़ा सोच समझ के उन पे अच्छी तरह थिंक करके तब हम किसी नतीजे पे पहुंचे, और तब हम डिसीजंस लें। तो डिसीजन में भी आपकी थिंकिंग इन्वॉल्व है। थिंकिंग करके ही, थिंकिंग प्रोसीजर से गुजर के आप किसी डिसीजन पे पहुंचते हो। थिंकिंग प्रोसीजर से गुजर के आप कुछ भी डिसाइड करते हो कि आपने क्या करना है अपनी लाइफ में, या आपको क्या करना चाहिए। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है ये भी हमारी थिंकिंग से रिलेटेड है, हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व है हमारी डिसीजन मेकिंग में, और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हमारी लाइफ के लिए, हमारी अच्छी लाइफ के लिए, अच्छे टाइम के लिए हमारे जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिसीजन मेकिंग।
Some decisions making involves choosing among proposed solutions to a problem. Some decisions are easy, others are not. जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग था, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे लिए इजी होते हैं, हमने डिस्कस किया था सॉल्व करने के लिए, और कुछ डेफिनेटली डिफिकल्ट होते हैं. इसी तरह डिसीजन, कुछ हमारी लाइफ में डिसीजंस लेने आसान होते हैं हमारे लिए, कुछ डिसीजंस बहुत मुश्किल होते हैं लेने के लिए. हमें समझ नहीं आ रहा होता हम क्या डिसाइड करें, किस तरफ जाएं. मतलब वी आर कंफ्यूज्ड टू टेक सम डिसीजंस. तो हम परेशान होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं. फिर हम उसमें अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करते हैं. तब फिर आप किसी सोल्यूशन पे, किसी डिसीजन पे पहुंचते हो. The human brain enables us to process vast amount of information quickly and accurately. इसमें डिसीजन लेने के लिए किसी भी चीज़ के बारे में, उसमें फिर हमारी वही लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन सेव हुई होती है वो बहुत काउंट करती है. वो पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे बहुत काउंट करते हैं. जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, या हमारे पेरेंट्स के थे, या हमारे सिबलिंग्स या फ्रेंड्स के थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और उनको सामने रखना भी चाहिए. कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन लेते हुए अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ज़रूर सामने रखना चाहिए. कहते हैं ना, फ्यूचर के बारे में कोई भी डिसीजन लेने के लिए अपने वो एक तजर्बा रिक्वायर्ड होता है. किसी भी चीज़ के, वो कहते हैं ना, बड़े कह देते हैं जी आपको फ्यूचर के बारे में, हमने कोई करियर सेलेक्ट करना है या कोई शादी करनी है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों की शादियां करने के लिए कहते हैं हमारा तजर्बा ज़्यादा है, हमें पता है, आप लोगों को अभी उतना तजर्बा नहीं है. तो ये पास्ट एक्सपीरियंसेस इस चीज़ में बहुत काउंट करते हैं. खैर, बड़ों ने ज़्यादा एक्सपीरियंस की होती है लाइफ, तो उनको ज़्यादा बेहतर ज़ाहिर पता होता है. तो इसमें मतलब ये डिसीजंस लेने के लिए पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारी पास्ट इंफॉर्मेशन, हमारा पास्ट नॉलेज जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है, वो बहुत काउंट करता है, वो बहुत मैटर करता है. Heuristics are often helpful and economical and can lead to good decisions. Heuristics मेथड, जैसे हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स पढ़े थे जिसमें एल्गोरिदम और ह्यूरिस्टिक मेथड थे. तो ह्यूरिस्टिक हम अपनी लाइफ में, मैंने बताया भी था कि हम अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मोस्टली अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, आम लाइफ में, तो हम ह्यूरिस्टिक मेथड ही यूज़ करते हैं. तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं कोई भी डिसीजंस लेने के लिए. और किसी भी डिसीजंस में को तक पहुंचाने के लिए ह्यूरिस्टिक मेथड्स आप यूज कर सकते हैं और करते हैं मोस्टली. द सेम प्रिंसिपल दैट अलाउ अस टू मेक जजमेंट्स इजीली. डिसीजन मेकिंग जो है वो हमारे उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम जब अपने कर रहे होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम हम फेस करते हैं तो उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. तो उसमें हम किसी भी चीज़ को जब जज कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, तो हम बहुत ही सोच समझ के हमें फैसला लेना चाहिए किसी चीज़ के बारे में, और बहुत ही सोच समझ के हमें जजमेंट्स लेनी चाहिए. ह्यूरिस्टिक मेथड्स हमें ये तरीका, इस तरीके के थ्रू हम लोग बहुत फ़ायदा ले सकते हैं, और हम इसके थ्रू अपनी जो डिसीजंस हैं उनको इजी बना सकते हैं. सही डिसीजंस की तरफ हम जा सकते हैं अगर हम अपनी वही बात है कि अगर हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं, अपने बड़ों की सजेशन से फ़ायदा उठाएं, तो हम सही जजमेंट्स कर सकते हैं, सही डिसीजंस ले सकते हैं. नेक्स्ट है जी स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. इसमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं डिसीजन मेकिंग के. डिसीजन मेकिंग
में बेसिकली हम करते क्या है, सबसे पहले है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं अपने प्रॉब्लम की, आया आपका जो प्रॉब्लम है वो है क्या, एक्चुअली आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। सेकेंड है जी गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये प्रॉब्लम है मेरा, तो फिर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अपनी मेमोरी रिट्रीव करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते हैं कि क्या है ये, मतलब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अल्टरनेटिव एक्शंस, फिर उसके बारे में आप कोई भी एक्शन ले लेते हो, कोई एक्शन भी आप सेलेक्ट करते हो, कोई किसी भी एक्शन की तरफ जाते हैं, या वो सोल्यूशन अगर आपको ठीक नहीं लग रहा होता तो आप कोई और सोल्यूशन ले लेते हो। ठीक है, नंबर 4 वेइंग कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जो भी आप एक्शंस ले रहे हो उनके कॉन्सिक्वेंसेस को आप सामने जरूर रखते हैं, आप जरूर सोचते हैं कि इसके फ्यूचर आउटकम्स क्या हो सकते हैं। अपने डिसीजंस को आप देखते हैं कि मेरा जो डिसीजन है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, फिर आप अपनी चॉइस बनाते हो, मेक अ चॉइस, मेकिंग अ चॉइस। नंबर 5 पॉइंट है मेकिंग अ चॉइस। फिर आप अपनी जब फ्यूचर एवेल्युएशन आपने कर ली अच्छी तरह अपने डिसीजन की, उसके बाद आप अपनी कोई चॉइस बनाते हैं कि हाँ मुझे अब किस सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। नंबर 6 पे फिर आप डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मुझे ये एक्शन लेना है, मुझे ये डिसीजन लेना है। लास्ट में फिर आप अपने रिव्यू ऑफ डिसीजन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, आप एक दफा फिर सोचते हैं कि मैं कहीं ये जो डिसीजन ले रहा हूँ गलत तो नहीं कर रहा, ये ठीक आया, ये ठीक डिसीजन है या नहीं, इसके रिजल्ट्स ठीक आएंगे या नहीं। इसकी एग्जांपल एक मैं आपको दे देती हूँ स्टेप की। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम होता है जी, यानी जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो अपने प्रॉब्लम को। इसकी एग्जांपल ये कि जब आपने देखिए एडमिशन लिया अपने इस डिपार्टमेंट में, आप लोगों ने पहले आपके पास प्रॉब्लम था कि अब हमने एडमिशन लेना है बीएस में, तो क्या कौन से सब्जेक्ट में हमें जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की तरफ हमें जाना चाहिए। तो आप लोग ये आइडेंटिफाई करते हो अपने प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम है ना, आप सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, या आइडेंटिफिकेशन हो गई कि आपने एडमिशन लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट की आप लोगों ने। ठीक है, कि इस सब्जेक्ट का ये स्कोप है, इस सब्जेक्ट का ये स्कोप है, इसमें मेरिट बन रहा है, इसमें मेरिट नहीं बन रहा, इसका ये मेरिट है, उसका उस दूसरे डिपार्टमेंट का वो मेरिट है। तो ये इंफॉर्मेशन इस तरह की, मतलब आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड आपने आपको जो रिक्वायर्ड थी आपने वो इकट्ठी की। उसके बाद आपने अल्टरनेटिव एक्शंस आपने अप्लाई किया अपने डिपार्टमेंट में जहां आप एडमिशन लेना चाहते हो। उसके अलावा आपने सेफ हैंड के तौर पे आपने किसी और डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर दिया कि कहीं ये ना हो कि मेरा अगर इधर मेरिट ना बना तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल आपने फूड साइंसेस में अप्लाई कर दिया, साथ आपने साइकोलॉजी में अप्लाई कर दिया, या आपने किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दिया कि भी खुदा न खास्ता एक डिपार्टमेंट में मेरा मेरिट नहीं बनता तो मैं दूसरे में चले जाऊँ। ठीक है, उसके बाद वेइंग कॉन्सिक्वेंसेस, फिर आप मेरिट लिस्ट देखते हैं कि हाँ जी मेरिट लिस्ट लग गई, उसमें कहाँ मेरिट बना, कहाँ नहीं बना, कहाँ कहाँ अप्लाई, जहाँ जहाँ अप्लाई किया था वहाँ आप सारा चेक करते हो अपनी लिस्ट, जहाँ आपकी बन गई वहाँ फिर फाइनली आप डिसाइड करते हैं कि आपकी अब चॉइस क्या है, आपको किस तरफ जाना है। तो उसके बाद फिर आप एक्शन लेते हो कि कहाँ जी, जहाँ मैं एक ही डिपार्टमेंट में अगर मेरिट बना तो वहीं आप एडमिशन, आपके पास सोल्यूशन और नहीं होता, आपके पास वही है कि यहीं पे एडमिशन लेना है। या अगर आपके दो तीन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन हो गया, फिर आप डिसाइड करते हो कि अब आपको किस डिपार्टमेंट में आपके लिए बेस्ट है
सब्जेक्ट कौन सा बेस्ट है, आपका इंटरेस्ट एप्टीट्यूड किस तरफ है, कहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए। उसके बाद फिर आप एक दफ़ा फिर सोच लेते हो एंड में अपने डिसीजंस लेके कि ठीक है ये मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं। मैं इस सब्जेक्ट में अगर एडमिशन फॉर एग्जांपल लिया है तो मतलब ये सब्जेक्ट मैं पढ़ लूँगी, समझ आ जाएगा मुझे, मेरा इसमें इंटरेस्ट है नहीं है, मुझे इधर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो ये स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और डिसीजन को लेने में, यानी डिसीजन मेकिंग में ये स्टेप्स हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं और किसी भी नतीजे पे पहुंचते हैं, कोई भी चीज़ डिसाइड करते हैं कि हमने कैसे कोई भी डिसीजन लेके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, ये था जी डिसीजन मेकिंग हमने आज डिस्कस किया। बाकी अब हम करेंगे, अब हमारा रह गया क्रिएटिव थिंकिंग, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।